तो इस किस्त में आप देखोगे कि बंसी कबीले में बैठा होता है और वो एक मजाकिया वाक्य सुनाता है। उसके बाद सब हंसने लगते हैं। उसके बाद वहाँ अर्तुगरुल आ जाता है और अर्तुगरुल आकर वहाँ बैठ जाता है। उसके बाद देखता है कि दुआन परेशान लग रहा है। उसके बाद पूछता है, दुआन क्या हुआ? तो बंसी बताता है कि भाई से प्यार हो गया है। उसके बाद वो तुर्कुत को तरफ देखता है तो तुर्कुत भी सिर हिलाकर कहता है, हाँ भाई। उसके बाद दरवेश कहता है कि हमारे बीच एक शायर आए हैं। तो अर्तुगरुल कहता है, इरशाद है तो कुछ सुनाओ। उसके बाद वो शायर कुछ शहीदों के बारे में कुछ शायरी पेश करता है। उसके बाद गैकली वहाँ आ जाता है और गैकली अब्दुल रहमान के बारे में बताता है। उसके बाद अर्तुगरुल गैकली को लेकर बाहर आ जाता है और गैकली उसे सब बता देता है। उसके बाद सलजान कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। वो चुपके से निकलती है और गोंजाकुल के खेमे की तरफ बढ़ती है, लेकिन गोंजाकुल हाइमा खालम के दस्तरखान पर खाना खा रही होती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हकीम आर्तुक के पास जाते हैं कि अब्दुल रहमान नोयान के जंगल में फंस चुका है। तो हकीम आर्तुक कहता है कि वो तो उसे मार देगा, लेकिन अर्तुगरुल कहता है कि वो उसे मारेगा नहीं, उसे तड़पाएगा। कि अब वक्त आ चुका है कि हम जंग करें। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान के मारे बंसी और अर्तुगरुल तुर्को सब परेशान होते हैं और बंसी कहता है कि अल्लाह जाने नोयान उसके साथ क्या करेगा। फिर दुआन कहता है कि भाई उसका कुछ हल निकाल ही लेंगे। दूसरी तरफ कुंदुकदू हाइमा खालम के पास जाता है और कहता है कि मेहमानों और नए रिश्तेदारों की कैसे तवाज़े की जाएं। उसके बाद वो आपस में ये बातें करते रहते हैं। फिर हाइमा खालम बताती है कि गो मुस्तकिन को महल की हवा लग चुकी है, तुम अपनी आंखें खुली रखना कि वो कुछ उल्टा सीधा ना कर सके। उसके बाद अर्तुगरुल वहाँ आ जाता है और उसके बाद हाइमा खालम कहती है खुशामदीद और वो वहाँ बैठ जाता है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो वो कहता है कि अब्दुल रहमान के ज़रिए हमें नोयान एक जाल में फंसाना चाहता है। बाद तोतागिन कहता है कि भाई तुम उसे उसके जाल में फंसाना चाहते हो, और अर्तुगरुल कहता है कि अब मेरा सफ़र ख़त्म हो चुका है, अब हमें तलवार उठानी चाहिए और जंग लड़नी चाहिए। उसके बाद हाइमा खालम तोतागिन से पूछती है तो तोतागिन कहता है ये भाई सही कह रहे हैं, अब हमें जंग लड़नी ही चाहिए। तो उसके बाद तोतागिन कहता है कि हमें सारे जिरगों को बुलाना होगा और सबसे बात करनी होगी। चलो अब नोयान को बताते हैं कि दो कबीले मिलकर क्या कर सकते हैं। पूरी दुनिया देखेगी कि इस्लाम का परचम कैसे लहराएगा। दूसरी तरफ नोयान के कबीले में अब्दुल रहमान आ जाता है और नोयान उसका ही इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे अब्दुल रहमान वहाँ उतर कर आता है तो नोयान के सिपाही उसे घेर लेते हैं। थोड़ी देर बाद लड़ाई होती है, लेकिन अब्दुल रहमान को गिरा लेते हैं। फिर उसके बाद नोयान आता है। नोयान को देखकर सारे सिपाही एक साइड हो जाते हैं और नोयान कहता है कि मैंने तुम्हें अजीम व शान एक सल्तनत का एक मुस्तबिल बनाना चाहा, लेकिन तुमने वो नहीं माना। अब तुम्हारी खैर नहीं, अब देखो क्या होता है। उसके बाद वो उसे मारता है और बहुत मारता है। उसके बाद कहता है कि अब तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, अब तुम इसे देखोगे। रहमान कहता है कि तुम जहन्नुम में जाओ। उसके बाद नोयान बहुत मारता है उसे। और नोयान डंडा ले लेता है और उसके सिर पे मारने लगता है। उसके बाद अब्दुल रहमान बेहोश हो जाता है और कहता है कि इसका सिर इसके कबीले के आगे लटकाऊंगा। हाइमा खालम अपने भाई के कबीले से कुछ मैन आदमियों को बुलाते हैं और उसके बाद अर्तुगरुल अपनी बात बताता है कि क्या क्या मंसूबा क्या है। उसके बाद वो बताता है कि अब हमें नोयान पर हमला करना होगा। जिसे तुम गद्दार समझते थे, अब्दुल रहमान को मैंने ही जेल से निकाला और उसे खबरी बना के नोयान के डेरे में भेजा। अब उसकी मुश्किल बहुत बढ़ चुकी है, उसकी जान खतरे में है, अब उसे हमें बचाना होगा। उसके बाद वो बताता है, एक नक्शा दिखाता है कि हमें कैसे कैसे अर्तुगरुल को वहाँ जाना होगा और कैसे नोयान के डेरे को चारों तरफ से घेरना होगा। और सब रजामंद हो जाते हैं। उसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि ये बात हमारे अंदर ही होनी चाहिए, अगर कोई बात ही बाहर गई तो हम सोचेंगे कि गद्दार हमारे बीच ही है। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान को एक टीले से बांध रखा होता है और उलू बिल कुछ गा रहा होता है। उसके बाद उलू बिल
नोयान के पास जाता है और एक खोपड़ी उसके नीचे रखता है। फिर नोयान अपना खंजर हाथ में मारता है और खून उसमें निचोड़ देता है। फिर उल्लू बिल उसे जाकर एक आग में झोंक देता है, जिससे आग भड़क जाती है। उल्लू बिल उस आग में देखना चाह रहा है कि अर्तुगरुल का क्या भविष्य होगा। फिर नोयान उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा। उसके बाद उल्लू बिल हाँफने लगता है और नोयान जोर जोर से पूछता है, बताओ तुमने क्या देखा। उसके बाद उल्लू बिल बताता है कि अर्तुगरुल एक टूटे हुए बाज की तरह था, लेकिन उसके पर अब और मजबूत हो गए हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर से गुजर जाएगा, लेकिन अगर अर्तुगरुल को नहीं मारा गया तो तुम्हारी जीत कहीं से कहीं तक भी नहीं है। उसके बाद नोयान गुस्सा हो जाता है और उल्लू बिल को धक्का दे देता है। उसके बाद वो 2-4 सिपाहियों को भी लात मारता है। तो यहीं इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्लीज़ यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए।